नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको अपने घर के मंदिर में माचिस का किस प्रकार इस्तेमाल करना है। कई सारे लोग वीडियोस बना चुके हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में माचिस को नहीं रखना चाहिए। यदि हमारे घर के मंदिर में माचिस नहीं होगी तो हम पूजा या आराधना बिना ज्योत के किस प्रकार कर सकते हैं। बिना माचिस के हम लोग ज्योति या हवन जो है वो प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को सारी बात क्लियर करूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ में मैं आप लोगों को मंदिर से जुड़ी काफी सारी जानकारी दूंगी। आप अपने घर के मंदिर में इन बातों को जानकर पूजा पाठ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूजा का अनंत गुना फल जो है वो आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों वीडियो पूजा के स्थान पर आपको कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको नहीं रखना चाहिए उसको भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हमारे घर का सबसे पवित्र जो भाग होता है वह हमारे घर का पूजा स्थान होता है। दोस्तों पूजा स्थान को हमें हमेशा ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए। कभी भी हमें पूजा के स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि भगवान का वास उसी स्थान पर होता है जहां पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है। हम अपने मंदिर में हमेशा ही कोशिश करें तो उसको प्रतिदिन आप भगवान को स्नान कराएं, प्रतिदिन आप स्वच्छ करें। यदि आपके पास संभव नहीं है तो ऐसे में आप एक गीला कपड़ा कर लीजिए, उससे आप अपने मंदिर के भगवान को और आप अपने मंदिर की फर्श को साफ करते रहिए, क्योंकि भगवान मैंने बताया है हमेशा ही अस्वच्छता के स्थान पर वास करते हैं। दोस्तों यदि मेरे वीडियो पर आ चुके हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो बात यही कर लेते हैं कि घर के मंदिर में माचिस रखने और ना रखने का क्या तरीका है, या यूं कह सकते हैं क्या मेथड है। दोस्तों कई लोग जैसा कि मैंने बताया वीडियोस में कहते हैं हमें अपने घर के मंदिर में माचिस को नहीं रखना चाहिए। माचिस रखने में किसी भी प्रकार का हमें दोष नहीं लगता है। सिर्फ जो दोष लगता है जब भी हम किसी भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं और उस समय माचिस को जलाते हैं, जो माचिस जल जाती है उससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। क्योंकि काफी हमने देखा है कि जब हम माचिस को जलाते हैं तो माचिस की जो तीली होती है वह काली पड़ जाती है, तो उससे निगेटिव ऊर्जा निकल रही होती है। तो उसको हमें कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं डालना चाहिए। आप हमेशा ही अपने घर के पूजा स्थान से थोड़ा दूरी पर उसको फेंकें, तो आपकी पूजा का आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों माचिस जब तक तीली बिना जली हुई होती है तो उसको अपने मंदिर में रखने का कोई भी हमें पाप या दोष नहीं लगता है। सही ढंग से समझाने पर ही व्यक्ति अपने जीवन में कार्यों को करता है। बस आधी अधूरी वीडियो देखने से क्या होता है, हमें आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। हम अपने घर में माचिस या घर के पूजा स्थान पर माचिस को रखना दोष से परिपूर्ण बता देते हैं। इसीलिए हमें अपने घर के मंदिर में जब भी ज्योत को प्रज्वलित करना चाहिए तो माचिस की तीली को दूर फेंकना चाहिए। उसके बाद यदि आप अपने घर के मंदिर में माचिस को रख रहे हैं तो दोष नहीं है। कभी भी आपके घर के मंदिर में यदि आप हवन भी करें तब भी आपको माचिस की तीली जो है वो भारी फेंकनी चाहिए, या उस तीली को आप कई बार क्या करते हैं उसी हवन में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको तीली जो है वो बाहर ही निकाल कर फेंकनी है। इसके साथ दोस्तों अब हमें अपने मंदिर में 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको रखने से हमें हमारी पूजा का अनंत गुना फल मिलता है। दोस्तों जब भी हम अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भगवान उस समय जागृत नहीं होते हैं, या यूं कह ले कि हमें उनको जगाना अनिवार्य है। जब हम किसी को प्रेम से उठाते हैं तो हमें उसके लिए घंटी का बजाना अनिवार्य है। इसलिए हमें अपने घर के मंदिर में घंटी को अवश्य रखना चाहिए, और ऐसी घंटी रखनी चाहिए जिसकी जो आवाज है, ध्वनि है, वो बहुत उच्च स्वर से हो, यानी बहुत ही तेज होती हो, बहुत ही सुंदर ध्वनि निकलनी चाहिए। उस घंटे को हमें अपने घर में रखना चाहिए। और जैसे ही हम अपने घर के मंदिर में प्रवेश करें या पूजा स्थान पर बैठे तो सबसे पहला जो काम होता है वह घंटी बजाना होता है। तो घंटी बजाइए, उससे आपके घर में जो भी भगवान होंगे वह विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि घर का मंदिर जब तक आधा अधूरा रहता है जब तक वहां पर कोई स्वास्तिक या ओम का चिन्ह जो है वो बना नहीं होता है। यानी हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक और ओम के चिन्ह को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। यदि आपके घर के मंदिर में नहीं बना है तो आप आज से ही अपने घर के मंदिर पे स्वास्तिक या ओम का चिन्ह जो है वो चिन्हित करिए। इससे भी आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास होने लगेगा। भगवान आपके घर में हमेशा के लिए वास
करने लगेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि यदि आपके घर के मंदिर में शंख नहीं है तब आपको क्या करना है। पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में शंख को रखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। भले ही आपके घर में उस शंख को कोई नहीं बजा पा रहा है, कोई बात नहीं, आपको उस शंख को रख के उसकी पूजा आराधना करनी है। मात्र एक चावल मात्र हम जब शंख पर चढ़ाते हैं उससे माता लक्ष्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि शंख जो है वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए 14 रत्नों में से एक माना जाता है और शंख हमारे घर में होना बहुत ही शुभ प्रतीत होता है, यानी शुभ हमारे लिए शुभ संकेत देता है। इसके साथ ही दोस्तों ये भी वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है कि यदि हमारे घर में शंख और घंटी की ध्वनि यदि प्रतिदिन नियम पूर्वक की जाती है तो हमारे घर में किसी भी प्रकार के विषैले जो अनदेखे जीवाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो नहीं रहते हैं, क्योंकि शंख और घंटी की ध्वनि मात्र से हमारे घर में अनदेखे जीवाणु जो है वो खत्म हो जाते हैं, हमारे घर की बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने दुर्गा चालीसा में भी पढ़ा है, सप्तशती के पाठ में भी पढ़ा है कि अनेकों जो राक्षस थे, अनेकों जो महिषासुर की जो सेना थी वह माता की घंटी की ध्वनि मात्र से समाप्त हो गए थे। तो दोस्तों आप थोड़ा इमेजिन करिए कि जब आप अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के लिए घंटी को बजाती हैं तो आपके जीवन में इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शंख की ध्वनि मानो किसी देवी देवताओं का आगमन हो रहा है हमारे घर में। आप कभी भी शांत रह के या किसी शांत जगह पर बैठ के घंटे और शंख की ध्वनि को महसूस करिए। खाली आप शंख की ध्वनि को महसूस करिए, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगा है। दोस्तों ये चीजें जब हम अपने अंदर महसूस करते हैं तभी हमें उनकी ऊर्जा का पता चलता है। तो आप अपने घर के मंदिर में इन तीनों चीजों को स्थापित करिए। आपके घर में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही आप आराधना करने से ही आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को से मुक्त हो जाएंगे। आपके घर में ही कामना या मनोकामना बोलने से पूर्ण हो जाएगी। भगवान घट घट के वासी हैं और वह कण कण में वास करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास और समर्पण भाव उनके लिए होना चाहिए। हम अब बात करते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में कभी भी भगवान जी के फटे पुराने कपड़े नहीं रखने चाहिए। साथ में हमें भगवान का जो आसन है वो कभी भी फटा हुआ नहीं बिछाना चाहिए। यदि हमारे घर के मंदिर में फोटो या मूर्ति जो है वो किसी भी प्रकार से खंडित है या फोटो कहीं से कटी फटी है तो तुरंत ही हमें उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि कटी फटी जो भी फोटो या मूर्ति होती है वह हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमेशा ही उसे हमें शुद्ध जल में प्रवाह कर देना चाहिए, या गंगा या कोई भी पवित्र नदी है उसमें हमें प्रवाह करना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, मूर्तियों को ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे रख देते हैं, जो कि करना बहुत ही ज्यादा गलत होता है। क्योंकि जब मूर्तियां पेड़ के नीचे होती हैं तो काफी बार ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे उनके साथ खेल करते हैं या मूर्तियां जो है वो और भी ज्यादा टूट जाती हैं। तो कहीं पर किसी का सिर डला है, किसी का हाथ डला है, जो कि कभी कभी अनजाने में व्यक्तियों के पैर के नीचे भी आ जाती है। तो इस प्रकार की हमें गलती नहीं करनी है। जब भी हमारे घर के मंदिर में कोई भी मूर्ति खंडित हो जाए तो हमें उसे पानी में ही प्रभावित करना है। इतना आप अपने जीवन में लक्ष्य बना लीजिए। यदि आप सेवा जितनी मूर्तियों की कर पाए आप उतनी ही मूर्तियां अपने घर में रखें, फोटो रखें। आप एक्स्ट्रा आप कोई भी ऐसी मूर्ति ना लाइए, कोई भी ऐसी फोटो ना लाइए जो आपको लगने लगे कि आपसे ये संभाली नहीं जा रही है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए। चावल आप हमेशा ही साबुत भगवान को चढ़ाएं। जब भी चावल को चढ़ाएं तो आप देख लें चावल हमेशा ही साबुत होना चाहिए, क्योंकि साबुत चावल जब हम भगवान पर चढ़ाते हैं तो हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है, साथ में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ में आप लोग मेरी वीडियो पर हमेशा ही विजिट करते रहिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के सुंदर जीवन की कामना करते हुए आप लोगों के लिए सुंदर और आसान सी वीडियोस लाती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।